एक ऐसा होटल जिसके तीसरे फ्लोर पे जाना मना है और अगर कोई गलती से वहां चला गया तो उसका अंजाम बस एक ही है, एक दर्दनाक मौत। क्या है उस होटल में, आइए जानते हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको द हॉन्टेड होटल की कहानी सुनाऊंगा। कहानी शुरू होती है एम्बर मंगून होटल से, जहां पर एक नई लड़की मिंगरूम काम करने के लिए आई है। मैनेजर मिंगरूम को कहती है कि ऊपर जाके कमरे में साफ सफाई कर दो, लेकिन ध्यान रखना थर्ड फ्लोर पे मत जाना, वहाँ काम हो रहा है, वहाँ सफाई की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मिंगरूम मान जाती है, वो सेकंड फ्लोर में जाके साफ सफाई कर रही है, लेकिन तभी अचानक उसे थर्ड फ्लोर से रोने की आवाज आती है। कोई औरत वहाँ पर रो रही है। मिंगरूम सोचती है कि शायद वहाँ पर कोई है। वो मैनेजर के मना करने के बावजूद भी तीसरे फ्लोर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक कमरा है जिस पे कोई नंबर नहीं है। उसे उस औरत की आवाज उसी कमरे से आ रही है। वो धीरे धीरे कमरे की तरफ बढ़ती है और मिंगरूम वो गलती कर देती है जो उसकी जिंदगी की आखिरी गलती बनेगी। वो उस कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक सफेद औरत, सफेद बाल, सफेद स्किन का कलर बैठी हुई है और वो मिंगरूम को देख के बोलती है 3 दिन और रात। मिंगरूम कुछ नहीं समझती है, वो वहाँ से भाग जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। मिंगरूम ये सारी कहानी अपनी बेटी को सुना रही है। वो कहती है कि उस औरत ने कहा था 3 दिन और रात, और उस दिन के बाद से अब तक बहुत कुछ हो गया। मेरी बिल्ली मर गई, मेरे पड़ोसी अचानक मर गए और मेरी माँ हॉस्पिटल की छत से कूद के मर गई। उस औरत ने कहा था 3 दिन और रात, और आज तीसरा दिन है। पता नहीं आज रात में क्या होगा। उसकी बेटी उसे समझाती है कि अब कुछ नहीं होगा, आपका वहम है। दादी पहले बीमार थी इसलिए वो छत से कूद गई, और हमारी बिल्ली तो कुछ ज्यादा ही बुरी हो चुकी थी, और हमारे पड़ोसी की हालत तो वैसे भी ठीक नहीं थी। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है। लेकिन मिंगरूम जानती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। मिंगरूम प्रेयर कर रही है और अचानक उसे एहसास होता है कि आईने से कोई साया उसके कमरे में आ चुका है। मिंगरूम अपनी प्रेयर छोड़ती नहीं है और वो साया धीरे धीरे मिंगरूम की तरफ बढ़ रहा है। अचानक वो साया गायब हो जाता है। मिंगरूम को लगता है कि शायद वो साया वहाँ से जा चुका है। मिंगरूम आंखें खोलती है और जाती है, सोने की कोशिश करती है, चादर अपने मुंह तक ढक लेती है। तभी उसे एक आवाज आती है 3 दिन और रात। मिंगरूम चादर हटाती है तो वो औरत उसके तरफ बढ़ती है। मिंगरूम चिल्लाती है, उसके चिल्लाने की आवाज उसकी बेटी तक जाती है। बेटी भाग के अपनी माँ के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी माँ मर चुकी है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन के बाद इस कहानी की लीड कैरेक्टर रायना और फे इस होटल की तरफ आ रही है। वो लोग होटल की तरफ पहुँचते हैं तो फे रायना से पूछती है कि हमारे पापा ने इस होटल के बारे में हमें बताया क्यों नहीं, कि उनके पास इतना बड़ा होटल है। ना तो आज तक हमें इसके बारे में कुछ पता था, ना तो आज तक हम कभी यहाँ पर आए हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? रायना के पास अपनी बहन के सवालों का जवाब नहीं है। वो अंदर जाती है और हमें पता चलता है कि इस होटल के मैनेजर उसकी नाना और नानी है। नानी रायना को बताती है कि अब ये होटल तुम्हारे पापा के पास आखिरी चीज बाकी है। उनकी सारी जायदाद तो बैंक वालों ने जब्त कर ली है, लेकिन अब ये होटल को तुम दोनों जरूर संभालोगी। रायना भी तैयार हो जाती है। उसकी नानी रायना को एक बॉक्स देती है और कहती है इसमें तुम्हारे पिता की लिखी हुई आखिरी किताब है। रायना उसे रख लेती है। कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन रायना अपनी बहन फे का एडमिशन करवाने के लिए एक स्कूल में जाती है। वहाँ की टीचर रायना से कहती है कि प्रिंसिपल अभी एक रिपोर्टर के साथ बिजी है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। रायना अपनी बहन के साथ बैठ के इंतजार करती है। तभी वो टीचर्स की बातें सुनती है। टीचर्स आपस में कह रही है कि कायरीन के साथ अच्छा नहीं हुआ, उसकी माँ अचानक मर गई। किसी को नहीं पता है कि उसकी माँ आखिर मरी कैसे। कल पुलिस आई थी और आज रिपोर्टर आए। रायना को ये सारी बातें सुन के अजीब लग रहा है। तभी कमरे से रिपोर्टर बाहर निकलता है और वो रिपोर्टर को देख के चौंक जाती है, क्योंकि वो रिपोर्टर और कोई नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, आर्तो। आर्तो भी रायना को देख के चौंक जाता है। उसके बाद रायना फे का एडमिशन करवा के स्कूल से बाहर निकलती है और आर्तो भी उसके पीछे पीछे जाता है। आर्तो रायना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रायना आर्तो को इग्नोर करते हुए कहती है कि मुझे काम पे जाना है। तब आर्तो रायना को कहता है कि शहर में संभल के रहना। रायना को कुछ समझ में नहीं आता कि आर्तो ऐसा क्यों कह रहा है, तो वो उसे समझाता है कि शहर में एक मर्डर हुआ है और किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मैं उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ और अब मुझे उस औरत के वर्क प्लेस पे जाना है। क्या तुम्हें पता
है कि अंबुर मनकुन होटल कहाँ है। अपने होटल का नाम सुन के रायना चौंक जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रायना अपने नाना नानी से पूछ रही है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस होटल की एक स्टाफ का खून हुआ है। नानी रायना को समझाती है कि वो यहाँ पर सिर्फ 2-3 दिनों से ही काम करती थी, अचानक वो मर गई। तो इसमें बताने लायक क्या बात है, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया ताकि तुम घबरा ना जाओ। आर्तो नाना और नानी से बोलता है कि मुझे कुछ और इन्वेस्टिगेशन करनी है, इसलिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा। आर्तो के होटल में रुकने से रायना काफी परेशान है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में वे रायना से कहती है कि तुम आर्तो को सच क्यों नहीं बताती कि आखिर तुम लोग अलग क्यों हुए थे। रायना वे को समझाती है कि बचपन में आर्तो के माँ बाप मर गए थे और फिर उसकी बीवी भी मर गई। अगर मैं उसे सच बताऊंगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वे अपनी बहन को समझाती है कि मैं मानती हूँ तुम ऊपर वाले से गुस्सा हो, लेकिन प्रेयर करना मत छोड़ो। रायना अपनी बहन की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो छत पे जाती है, तभी वो अचानक देखती है कि तीसरी फ्लोर में एक कमरे की लाइट जल रही है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके नानी ने तो ये बताया था कि तीसरे फ्लोर पे कोई नहीं है, तो वहाँ की लाइट कैसे जल रही है। वो तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़ती है। फ्लोर के दरवाजे में एक ताला लगा हुआ है। वो उस ताले को तोड़ देती है और ये उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। वो उसी दरवाजे की तरफ जाती है। वो रूम का दरवाजा खोलती है तो अंदर वही औरत बैठी हुई है। वो रायना को देखती है और कहती है 3 दिन और रात। रायना को कुछ समझ में नहीं आता। वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रायना अपनी बहन को छोड़ने के लिए स्कूल जाती रहती है। तभी वो ये देखती है कि उसके कार के शीशे में लिखा हुआ है पहला दिन। वो घबरा जाती है। फिर वो देखती है कि उसके शीशे में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी नानी के पास जाती है, उससे पूछती है कि तीसरे फ्लोर पे कौन रहता है। उसकी नानी तीसरे फ्लोर का नाम सुन के डर जाती है। वो पूछती है तुम वहाँ गई थी क्या। रायना बोलती है हाँ मैं गई थी और वहाँ पर मैं एक औरत से भी मिली। ये सुन के तो उसकी नानी डर जाती है। उन्हें समझ में आ जाता है कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ फे आ जाती है और रायना फे को छोड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर नाना आते हैं और नानी को बताते हैं कि मिंगरूम की बेटी को होश आ चुका है। अभी तक तो उसने होटल का नाम नहीं लिया है, लेकिन अगर उसने ऐसा कर दिया तो कोई भी उनके होटल में नहीं आएगा। लेकिन नानी को इस बात की टेंशन नहीं है। वो नाना को बताती है कि रायना उस कमरे में जा चुकी है। दोनों डर जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रायना फे को स्कूल छोड़ के होटल में पहुंचती है और वो ये देख रही है कि एक के बाद एक सारे गेस्ट होटल छोड़ के जा रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। और वो होटल के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पुलिस भी है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, रिसेप्शन में कॉल आता है। वो कॉल उठाती है तो वहाँ से एक औरत बोलती है कि रूम नंबर 13 में मुझे टॉवल चाहिए। रायना टॉवल लेके रूम नंबर 13 में जाती है। औरत बाथरूम में नहा रही है। वो रायना से कहती है कि टॉवल बेड पे रख दो। रायना बेड पे टॉवल रख देती है, लेकिन औरत उसके बाद कुछ नहीं बोल रही है। रायना को घबराहट होती है। वो बाथरूम के अंदर झांकती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। रायना को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक होटल के रूम का फोन बजता है। रायना फोन उठाती है तो वहाँ से एक औरत बोलती है मैं बाथरूम में नहीं हूँ, तो बताओ मैं कहाँ हूँ। रायना डर जाती है और रिसेप्शन में कॉल करती है और पूछती है कि रूम नंबर 13 में कौन है, लेकिन सामने से जवाब आता है कि वहाँ तो कोई नहीं है। रायना और डर जाती है। वो रूम से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे एक आवाज आती है मैं बहुत दिन के बाद आजाद हुई हूँ, अब मुझे खेलना है। रायना को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तभी वो देखती है कि रूम के कालीन के अंदर एक साया है। वो कालीन को उठाती है तो वहाँ से एक शैतान उसके तरफ बढ़ रहा है। रायना घबरा के रूम से बाहर निकलती है और तभी वहाँ पर आर्तो आ जाता है। रायना आर्तो को सब कुछ बताती है, लेकिन आर्तो जब कमरे में जाता है तो वहाँ कोई नहीं है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रायना की ये हादसे वाली बात सबको पता चल गई और सारे स्टाफ होटल छोड़ के अब जा चुके हैं। आर्तो रायना के नानी से पूछता है कि अगर आप लोगों को कुछ भी पता है तो अभी वक्त है, मुझे बता दीजिए। नानी मजबूर हो जाती है। वो रायना को बताती है कि इस होटल को संभालने के लिए तुम्हारे पापा ने हमें दिया था। ये होटल काफी पुराना हो चुका था, हम इसे रेनोवेट करवा रहे थे। तभी अचानक तीसरी मंजिल पे एक मजदूर गया उसी कमरे में जहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ है, और उसने उसी औरत को देख लिया। और 3 दिन के बाद उस मजदूर ने नाना और नानी के सामने अपने आप को मार दिया। नाना और नानी समझ गए यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है। वो एक बाबा को लाते हैं। बाबा भी उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वो उस शैतान को उस कमरे में कैद कर देता है और ये
ये कहता है कि ये कमरा और ये फ्लोर कभी खुलना नहीं चाहिए। लेकिन काफी साल के बाद मिंगरूम ने उस फ्लोर को खोल दिया और अब वो औरत आजाद हो चुकी है। नानी की कहानी सुन के रायना कहती है कि हमें फे को समझाना पड़ेगा कि वो थर्ड फ्लोर पे ना जाए, लेकिन रायना नहीं जानती थी कि इस बात के लिए बहुत देर हो चुकी है। कहानी का अगला सीन हमें फे के स्कूल में लेके जाता है। फे की टीचर फे को कहती है कि तुम स्टोर रूम में जाके कुछ सामान लेके आओ। फे स्टोर रूम में जाती है, तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और वो देखती है कि एक स्टैचू उसे मारने के लिए आ रहा है। वो चिल्लाती है और बाकी सारे स्कूल के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। फे उन्हें सब कुछ बताती है, लेकिन वो लोग देखते हैं कि कमरे में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रायना फे के पास पहुँचती है। फे से पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। फे उसे कुछ नहीं बता पाती। तब रायना उसे समझाती है कि सुनो एक बात, होटल के तीसरे फ्लोर पे कभी मत जाना। फे बोलती है ऐसा क्यों। रायना को शक हो जाता है। रायना पूछती है क्या तुम वहाँ पर गई थी। तब फे उसे बताती है हाँ मैं वहाँ पर गई थी, मुझे वहाँ रोने की आवाज आ रही थी। रायना डर जाती है। रायना अब समझ जाती है कि फे ने भी उस औरत को देख लिया है। अब रायना और फे दोनों 3 दिन और रात में मरने वाले हैं। रायना को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी आर्तो रायना से कहता है कि हमें उसी बाबा के पास जाना चाहिए। रायना उसकी बात मान जाती है। वो दोनों उस बाबा के पास जाते हैं तो वो बाबा रायना को बताता है कि जब तक मुझे उस औरत का नाम नहीं पता चलेगा तब तक मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा और उसे शांत नहीं कर पाऊंगा। तो अगर तुम लोगों को कुछ करना है तो उस औरत का नाम पता करो। रायना होटल लौटती है और रायना ये फैसला करती है कि वो जाएगी उस कमरे में, वहाँ उसे उस औरत का नाम जरूर पता चलेगा। वे भी रायना से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और आर्तो भी यही कहता है, लेकिन रायना आर्तो को मना कर देती है और कहती है कि तुम वहाँ जाके खतरा क्यों मोल लोगे, तुम यहीं पे रहो। हम दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। वे और रायना अंदर की तरफ बढ़ते हैं। वो दोनों कमरे की तलाश ले रहे हैं। वे बाथरूम में जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और दूसरी तरफ रायना देखती है कि बेड के नीचे एक जला हुआ कागज का टुकड़ा है। वो उसे बाहर निकालती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो देखती है कि फे दीवार पे अपना सर पटक रही है। वो फे को रोकने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि फे के अंदर उसी औरत की आत्मा है और वो रायना के ऊपर हमला कर देती है। इससे पहले वो रायना को मार पाती आर्तो भी उस कमरे में आ जाता है। फिर वो औरत फे के शरीर से निकल जाती है और आर्तो को भी देख के कहती है 3 दिन और रात। आर्तो भी समझ जाता है क्या वो भी मरने वाला है। अगली सुबह फे देखती है कि आईने पे लिखा हुआ है दूसरा दिन और अब उनके पास बहुत कम वक्त है। रायना अपने नाना और नानी को वो पेपर का टुकड़ा दिखाती है तो उसे देख के नाना और नानी कहते हैं कि ऐसा टुकड़ा तो होटल के हर रूम में हमने उन्हें देखा है। वो लोग उस टुकड़े को जमा करते हैं तो देखते हैं कि वो एक लव लेटर है जो कि एक औरत ने उनके पापा को लिखा था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं अपना घर छोड़ के आ चुकी हूँ, उस सफेद फूलों वाले देश को छोड़ के आ चुकी हूँ। और याद है ना जब हम दोनों उस पेड़ पे मिले थे और उस पेड़ की तरह ही हमारा रिश्ता भी बहुत मजबूत बनेगा। रायना को अब क्लू मिल चुका है कि उसे कहाँ से शुरुआत करनी है। वो उस जंगल में जाती है जहाँ पर वो फूल है, लेकिन अब उनके सामने एक नदी है और तभी उनका सामना एक नाव वाले से होता है। वो उसे कहती है कि ये फूल कहाँ पर उगता है तो वो उसे बताता है कि ये फूल तो हमारे गाँव का है। तब वो उसे कहती है कि तुम हमें अपने गाँव लेके चलो, हमें तुम्हारे सरपंच से बात करनी है। वो लोग गाँव जाते हैं। सरपंच को सब कुछ बताते हैं कि एक सफेद औरत उनके पीछे पड़ी हुई है। उसका नाम सुन के सरपंच और उसकी बीवी कांपने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी रायना को नहीं बताते और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। नाविक रायना को देखता है और कहता है कि काफी रात हो गई है, आप लोग ऐसा कीजिए आज हमारे गाँव में ही रुक जाइए। रायना मान जाती है। रायना काफी परेशान है क्योंकि उसे मालूम है कि अब उसके साथ उसकी बहन भी मरेगी। आर्तो रायना को समझाने की कोशिश करता है। तभी उन दोनों को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। वो दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सरपंच अपनी बीवी से कह रहा है कि उस लड़की की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और उसके बाद सरपंच वहाँ से चला जाता है। वो दोनों समझ जाते हैं कि सरपंच उनसे जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। वो दोनों उसके घर जाते हैं, तलाशी लेते हैं और देखते हैं कि उस औरत की पेंटिंग वहीं पर है। तभी वहाँ पर सरपंच की बीवी आ जाती है और बताती है कि ये मेरी बेटी है। वो रायना और आर्तो को सारी कहानी सुनाती है कि जब मेरी बेटी मैनौर पैदा हुई थी तो ये काफी सफेद थी और इसी बात का मजाक पूरे गांव वाले उड़ाते थे। उसके पापा भी उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन अचानक जब वो 20 साल की हुई तो वो इस गांव से भाग गई और तब से लेकर अब तक उसका कोई पता नहीं है। रायना समझ
चाहती है कि उसकी बेटी कहाँ गई थी। वो फाइनली पापा के पास पहुंचती है और अब रायना को उसका नाम पता है। बाबा होटल में आते हैं और वो उस लड़की का नाम मेनोर लिख के उससे बात करने की कोशिश करते हैं और तब मेनोर बाबा को सारी असलियत दिखाती है कि वो लड़की जब गांव से भागी थी तो वो बेहोश हो गई थी और तभी रायना के पापा बस्कारा को वो लड़की मिली थी और उस लड़की को बस्कारा अपने होटल में लाया। अपने होटल में रहने की जगह दी और उसके बाद बस्कारा और मेनोर के बीच में प्यार हो गया। बस्कारा ने मेनोर से वादा किया कि वो कुछ काम के लिए शहर जा रहा है लेकिन वो जल्द ही लौटेगा। बस्कारा वहाँ से चला गया लेकिन वो कभी लौट के नहीं आया। बस्कारा को ढूंढने के लिए मेनोर शहर जाती है और वहाँ ये देखती है कि बस्कारा ने शादी कर ली है। ये जान के मेनोर का दिल टूट जाता है और वो होटल जाती है। उसे लगता है कि ये सब उसी के कारण हुआ और वो वहाँ मर जाती है। वो धीरे धीरे 3 दिन तक अपने आप को तड़पाती है और फिर मरती है। कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लाती है। बाबा रायना को कहता है कि हमें मेनोर को शांत करना पड़ेगा। हमें मेनोर को कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जिसे देख के वो शांत हो जाए, तुम्हारे पापा के प्यार के ऊपर उसका यकीन आ जाए। हमें किसी ऐसी चीज को उसकी लाश पे रखना होगा। रायना को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। तभी मेनोर वहाँ पर आ जाती है और मेनोर रायना के सामने पापा को मार देती है। कहानी आगे बढ़ती है। रायना अब समझ चुकी है कि वो नहीं बच सकती। आर्तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रायना उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए अलग हुई क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। उसके बाद रायना वहाँ से चली जाती है। आर्तो भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी फे का ध्यान उसके पापा की किताब की तरफ जाती है जो उसके पापा ने लिखी थी। वो लोग उस किताब को उठाते हैं तो देखते हैं कि उस किताब में उस लड़की के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। वो लोग इस किताब को पढ़ते हैं और कहानी हमें पास की तरफ लेके जाती है। जब बस्कारा शहर गया था, वो शहर किसी काम के लिए नहीं गया था बल्कि रिंग लेने गया था ताकि वो रिंग मेनोर को देके उससे शादी कर सके। लेकिन लौटते वक्त बस्कारा का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में बस्कारा की याददाश्त चली गई। जिस कपल के गाड़ी से बस्कारा का एक्सीडेंट हुआ था उन्होंने बस्कारा को गोद ले लिया और उसे अपने मरे हुए बेटे का नाम दिया। बस्कारा भी अब सब कुछ भूल चुका था। उस कपल ने बस्कारा की शादी भी कर दी लेकिन अचानक एक दिन बस्कारा को सब कुछ याद आ गया। वो भागते हुए होटल की तरफ गया लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। मेनोर मर चुकी थी। बस्कारा मेनोर को लेके होटल के टनल में जाता है और उसे वहीं पर दफना देता है। कहानी हमें प्रेजेंट की तरफ लाती है। रायना ये कहती है कि यानी हमारे पापा ने कभी मेनोर को धोखा नहीं दिया था और उसके बाद उसे उसकी पापा की रिंग मिलती है और वो समझ जाती है कि उस रिंग को उसे मेनोर के कंकाल में पहनाना है। आज आखिरी दिन है। अब उनके पास सिर्फ 2-3 घंटे बाकी हैं। आर्तो और रायना टनल की तरफ जाते हैं। दोनों अलग अलग हो जाते हैं ताकि वो ढूंढ सके कि मेनोर की बॉडी कहाँ है लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि मेनोर भी उसी टनल में है। अचानक आर्तो की आवाज आती है। रायना आर्तो के पास जाती है तो आर्तो कहता है कि यहीं पर मेनोर की बॉडी है और वो गड्ढा खोदता रहता है लेकिन रायना को शक होता है। रायना आर्तो को देखती है तो अब आर्तो के ऊपर मेनोर की आत्मा है और मेनोर अब रायना को मारने की कोशिश कर रही है। रायना किसी तरह से बच के छुपती है। अचानक उसे अपनी नानी की बात याद आ जाती है कि प्रेयर करना कभी मत बंद करो। रायना प्रेयर करती है और तभी उसे मेनोर की बॉडी का पता मिल जाता है। वो गड्ढे को खोदती है और उसे मेनोर का कंकाल मिल जाता है लेकिन इससे पहले वो उस कंकाल के हाथों में रिंग पहना पाती आर्तो रायना के ऊपर हमला कर देता है लेकिन वो किसी तरह उस कंकाल के हाथों में रिंग पहना देती है और मेनोर की आत्मा को शांति मिल जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। अब सब बहुत खुश हैं कि सब कुछ ठीक हो चुका है। आर्तो भी रायना से ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रायना मान जाती है। कहानी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्तो कमरे में है। तभी उसे रायना का कॉल आता है कि कल सुबह नाना नानी से हमारे रिश्ते की बात करना। आर्तो मान जाता है। तभी दूसरा कॉल आता है। आर्तो को लगता है ये भी रायना का है लेकिन वो कॉल रायना का नहीं मेनोर का था। मेनोर आर्तो को कहती है 3 दिन और आधी रात। आर्तो घड़ी की तरफ देखता है और 12 बज चुका है। आर्तो आईने की तरफ देखता है तो मेनोर उस आईने से बाहर निकलती है और आर्तो को मार देती है। अगली सुबह रायना जब आर्तो के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि आर्तो भी अब मर चुका है। रायना को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेनोर ने आर्तो को क्यों मारा और उन दोनों को क्यों छोड़ दिया। तब फिर रायना को ये बताती है कि मेनोर ने हम दोनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हम बस्कारा की बेटी हैं। हमारे अलावा कोई भी अगर उस कमरे में जाएगा तो उसका अंजाम बस एक ही होगा, एक दर्दनाक मौत। रायना बोलती तुम्हें ये सब कैसे पता। तभी वो
देखती है कि फे के अंदर मैनोर की आत्मा है और वो रायना से कहती है घबराओ मत, मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगी, लेकिन उस कमरे में अगर कोई भी गया तुम दोनों के अलावा तो मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं। रायना समझ जाती है कि अब यहाँ वो रह नहीं सकती। वो फे को लेके वहाँ से चली जाती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रात को पुलिस वहाँ पर आती है और पुलिस कहती है कि हमें तीसरे फ्लोर पे जाके चेक करना चाहिए, हमें वहाँ पर कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। वो लोग उसी कमरे में जाते हैं और मैनोर उन्हें देख के कहती है 3 दिन और रात। तो दोस्तों यहीं पर होती है कहानी खत्म और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।